कोई ज़्यादा खुश नहीं लगती मुझे, क्योंकि वो कहती है शादी करो घर जाओ। वो मुझे बहुत सालों से कह रही बेटा शादी करो और घर जाओ। टिपिकल अम्मी वाली होती है ना। टिपिकल अम्मी। और मैं कहती हूँ मम्मा मतलब आप काम करें, कहती ज़रूरी तो नहीं है कि मैं करूँ तो आप भी करो, करना है ठीक है हाँ कर लो। मैंने कहा मम्मा खुश हो जाए, हाँ सही है ठीक है। तो बस उनका ये कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने कहा कि देखो पहले फोकस पढ़ाई पे करनी है, फोकस पढ़ाई है, पढ़ाई हो गई फिर जो करना है करो। तो फिर जब फाइनली मेरा BBA हुआ, मैं मम्मा के पास गई, मैंने कहा मम्मा मैं कर लूँ? कहती हाँ अब कर लो। फिर मैंने शुरू बहुत लेट किया, 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया है। तो सब मुझसे यही पूछते हैं मतलब आपा इतने टाइम से इंडस्ट्री में थी, आप अब क्यों आई हैं? तो मैंने कहा इजाज़त नहीं मिली। कहते ऐसा भी होता है? कहते ऐसा भी होता है कि इजाज़त नहीं? मैंने कहा नहीं। अब मेरा ये है कि शादी हो जाएगी, मैंने कहा बस आप तुम जाओ। अच्छा इतनी जल्दी इनको है कि बस मैं शादी करना है? अच्छा 2 माओं को होता है कि बस शादी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि बेटी की बस शादी हो जाए। वो नम्मा मैं पता है कि एक्चुअल में जो माँ मोस्टली सिंगल होती है ना, उनका ये होता है कि बेटी से फारिग हो जाए, बेटे खैर है वो तो अल्लाह का शुक्र है। वो अब ये है कि बस खैर से ये भी माशाल्लाह जाने वाली है जल्दी, बहुत जल्दी है। कब है जनाब, कब बजने वाली है वेडिंग बेल्स? दिसंबर। तो ये तो दिसंबर आई खड़ी। कपड़े हो गए आपकी शादी के पहले? मुझे बताएं। वो तो आखिरी दिन तक होते हैं। वो आखिरी दिन तक। लेकिन पता है ब्राइडल आपका डन हो गया? सब डन हो गया, बस ट्रायल वगैरह है और काम के साथ साथ ही चीजें चल रही हैं। अच्छा तो क्या देखा आपने अपने होने वाले दामाद में? पहले मुझे ये तो बताएं। ये सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत प्यारा बच्चा है, नेचर वाइज बहुत प्यारा है और उसको बहुत सालों से भी मैं जान रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है उनकी फैमिली बहुत अच्छी। देखे ना, कहते हैं ना लड़की के साथ उसकी माँ को देखना चाहिए, लड़के के साथ उसकी फैमिली को देखना चाहिए। सिर्फ एक आपका लड़के से गुजारा नहीं होता है, लड़की ने तो जाके रहना होता है ना। तो आपको अपनी फैमिली, इसकी सास इतनी प्यारी माशाल्लाह, इसका ससुर इतना प्यारा। तो ये जो प्यारी फैमिली है सना, ये अरेंज है या फिर ये लव है? यहाँ बताना है या वहाँ? जो बताना है सच बताना है। दोनों। अम्मी मान गई थी आराम से? अम्मी आराम से मान गई थी। अच्छा वही दोस्ती वाली बात के हर चीज हमेशा से शेयर की, डे 1 से की, एंड में आके नहीं बताया। तो जो डे 1 से चीजें थी, जिस तरह मैं लेके जा रही थी, तो मम्मा को कॉन्फिडेंस में रखा हुआ था मैंने कि ये ना हो कि एंड टाइम पे बोलूं तो मम्मा बोले कौन है, कहाँ से आया, क्या है, क्यों है। तो शी न्यू। और फिर जब मिलवाया तो उनको बहुत पसंद आया। तो लव प्लस अरेंज होगी? नो इट्स लव। लेकिन मेरी अम्मा को जब पसंद आएगी तो इतना। अच्छा जो लोग देखने वाले हैं उनको मैं चाहूंगी कि आप क्या मशवरा देना चाहेंगी कि आप जब लड़की की शादी करें तो 3 कौन सी अहम चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए वैसे लड़के में? सबसे पहले आपने ये देखना है कि लड़का जो है ना मेहनती होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत वेल ऑफ हो, जो हो, कुछ नहीं। अगर वो मेहनती है और अभी उसके पास एक फटपटी भी है ना, वो मुझे पता है कि आगे चल के वो ऑडी भी खरीद सकता है। और जो अगर घर में बैठा और उसके पास ऑडी है या मर्सिडीज है, जो भी है, तो वो कुछ दिन बाद वो भी नहीं रहेगी। काम वो काम। ये लड़का जो मैंने देखा मेहनती, फिर उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड देखा, फैमिली बहुत माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, टचवुड, फैमिली बहुत अच्छी है, हंसमुख से लोग हैं बिल्कुल। 2 लड़के हैं और दादी है, सास ससुर है, बस सारा वक्त हमारी बेटी हमारी। मैंने कहा आप मेरे जिगर का टुकड़ा लेके जा रहे हैं, कहेंगे वो भी हमारे जिगर का टुकड़ा है, इंशाल्लाह वैसी ही इंशाल्लाह रहेगी। तो बस तीसरी क्या चीज़ बताना चाहेंगी जो लोग देख रहे हैं उनको? देखे ना, लड़का मेहनती हो, फैमिली अच्छी हो, और तीसरी कदरदान हो, कदर करने वाले लोग हों, और लड़का केयरिंग हो। जब ये चीज़ें होंगी ना तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी आसान है बहुत। बीना जी आप क्या समझती हो, क्योंकि आपकी भी इकलौती, जब आपने इसकी जब करनी है शादी, तो आप 3 कौन सी चीज़ें जो देखेंगी, तलाश करेंगी? सबसे पहले तो मैं अभी ये चाहती हूँ कि ये अपना करियर बनाए, स्टेबल हो, अपने पाँव पे खड़ी हो, देन शादी के बारे में सोचे। और जब ये सोचेगी तो अगर इसकी अपनी पसंद होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं ये देखूँगी कि ऑफ कोर्स जो फराज जी ने कहा
कि लड़का मेहनती होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ कितना लॉयल है। अगर वो अपनी फैमिली के साथ लॉयल है तो वो मेरी बेटी के साथ भी लॉयल है। और फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, लड़का चाहे बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं भी है तो वक्त के साथ साथ हो जाएगा, लेकिन अगर फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो वो वैल्यूज़ नहीं होंगी उसमें। वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐड करना चाह रही हरीम को सोच रही है हरीम कहीं बोलूं या नहीं अच्छा नहीं कुछ नहीं, सही है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत साइड दोनों तरफ से होता है, लड़की की साइड से भी लड़के की भी जो है ना, ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन बाज दफे हम बचपन से सुनते हैं कि लड़की को अगर देखें तो उसकी माँ को भी देखें। अब तो ये बात भी चेंज हो गई है। लेकिन ये जरूरी है। Exactly, नहीं बेटी हमेशा माँ का अक्स होता है। नहीं, अभी जो है ना, कितनी मैंने केसेस देखे, माँ बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, लेकिन पता है ये शादो नादो होगा। अदरवाइज बेटियां माँ का अक्स होती हैं और बेटे बाप का अक्स होते हैं। बिल्कुल, ये सही है। लेकिन वैसे ना, मैं आपकी बात है, दो डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन मैंने आपने जो कहा ना, तो मेरे ज़हन में फौरन इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई कि हाँ, और एग्जाम्पल्स भी आ गई। मैंने तो बहुत देखा है ना कि मैं देखती हूँ कि माँ समझा रही होती हैं, लेकिन वो बेटी भाई पूरी डायन जल्लाद होती है। मैं माँ को देख के शादी की थी, तो अब मैं इस चीज से भी डर गई हूँ कि आपको माँ को देखना पड़ता है। माँ अच्छी, या बाज़ दफ़े माँ ख़राब होती है, बेटी अच्छी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब एक ही माँ तरबियत करने वाली अच्छी होती है, वो जो बच्चे होते हैं वो सारे मुख्तलिफ होते हैं। हाँ, हर बच्चे की नेचर एग्जैक्टली। तो फिर वहाँ पे कहते हैं यार माँ तो उनकी बहुत अच्छी थी, ये आगे की पीसेस कैसे हैं। अच्छा, मुझे आप ऐड करना चाहती कर लें, अगर आप ऐड करना चाहती हैं। मुझे बताएं, जब हरीम ने कहा कि जी मैंने आना है, इस फील्ड में आना है, मुझे ड्रामास करने हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था ऐसे? मुझे एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बचपन से शौक था, तो मुझे किसी ने आने नहीं दिया। तो इसलिए मैं सोचती थी कि मेरे बच्चे जो करना चाहेंगे मैं उनको कभी मना नहीं करूँगी। और जब हरीम थोड़ी सी बड़ी हुई तो उन दिनों मैं रेडियो कर रही थी, और जब मैं रेडियो करके घर आती थी तो मैं देखती थी ड्रेसिंग पे एक आई थिंक 5 साल की होगी, दुपट्टे से साड़ी बनाई हुई है और हाथ में बॉटल से माइक बनाया हुआ है, और मेरा शो पूरा रिपीट हो रहा होता था। और मैं देखती थी, मैंने कहा है ये कुछ करने वाली है। लेकिन चूंकि मुझे मेरे मियाँ ने बहुत मुश्किल से परमिशन दी थी, मेरे ससुराल ने बहुत मुश्किल से मुझे एक्सेप्ट किया था इस फील्ड में आने के लिए, तब तो मैं रेडियो और PTV सेंटर मुल्तान से काम करती थी, तो मुझे था कि इसको कोई परमिशन नहीं देगा। लेकिन मैंने एक ड्रामा सीरियल किया, चुनरी, लाहौर की प्रोडक्शन थी, उस्मान जुल्फ़िकार उनके डायरेक्टर थे। तो हमारे सेट पे हरीम को मैं एक दिन साथ ले गई, तो उन्होंने इसमें जो स्पार्क देखा ना, उन्होंने कहा बीना तुम्हारी बेटी एक्टर है और ये बनेगी। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो बहुत मुश्किल से परमिशन मिली, इसको कोई परमिशन नहीं देगा। तो उन्होंने कहा हरीम एक कैरेक्टर है, आप करेंगी? तो उन्होंने कहा अगर मैं इसी ड्रामे में कुछ नानी वानी का कैरेक्टर दे दूं तो करेंगे। अरे बहुत छोटी थी, लेकिन ये उसके लिए भी तैयार हो गई, कहती हाँ मैं बुढ़िया बन जाऊंगी। उन्होंने कहा अच्छा आप बुढ़िया बनेंगी तो कैसी बनेगी? तो इसने पूरा चल के कुब निकाल के सब दिखा दिया। उन्होंने कहा मैंने आपको कहा था ना ये एक्टर है, ये एक्टर है। कुछ ही अर्से बाद वो तेरे एक सीरियल एक डिफरेंट चैनल पे कर रहे थे, नाम ले सकती, कोई मसला तेरे पहलू में। तो उनमें एक बच्ची की उनको ज़रूरत थी जिसको कैंसर हो जाता, बहुत परफॉर्मेंस थी। तो उन्होंने हमें लाहौर मुल्तान से बुलाया, फ़ोन किया, तो मैंने कहा कर लें बात की। तो मैंने कहा ऐसे ही कह रही है, तो इसने तो उनसे वार्डरोब भी डिस्कस कर ली, सब कुछ डिस्कस कर लिया। पहली बार जा रही है काम करने, कपड़े कैसे पहने हैं, क्या करना है, सब कुछ कर करा के पापा को कहती पापा मैंने डिसाइड कर लिया। और पापा यूँ देख रहे हैं, और तब ये 5 साल की होगी। और उसके बाद हम जब ट्रैवल 5 साल की, और उसमें कि मैंने वार्डरोब डिसाइड किया। अच्छा, वो देखो कुब निकाल के कैसे चली, हरी मुझे दिखाना बात। मैं आपको दिखाऊंगी। और जब हम